हेलो गाइस, तो ये होम स्कूल ड्रामा का एपिसोड 5 है, जिसके पहले के एपिसोड आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लास्ट हमने देखा था कि पेंग स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। नीचे माकी और वाइट ब्लू से देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उसके पास वहाँ पर तिब्बत आता है और उससे बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो रोती रोती बोलती है कि नहीं, मैं फ्रेंड डिज़र्व ही नहीं करती। इवन तो मैं किसी को भी डिज़र्व नहीं करती। मैंने तुम सबसे झूठ बोला, मैं किसी की केयर डिज़र्व नहीं करती। लेकिन तिब्बत उसे प्यार से समझा बुझाकर नीचे बुला लेता है और अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर पेंग अपने किए की माफ़ी मांगती है, पर ब्यू उसे माफ़ नहीं करती और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। तब माकी और बाकी सब उसे समझाते हैं कि देखो पेंग, उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर माफ़ कर देगी और तुम वापस से बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। पेंग बाकी सबसे भी माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैंने जो किया प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। पर सब लोग उसे माफ़ कर देते हैं और फिर उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल अपने सीसीटीवी पर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आती है और बोलती है कि हम जो ये सब कर रहे हैं, क्या हुआ अगर इन सब का हाल भी रन के जैसा हुआ तो प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि ये हमारा कोर्स है और हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और रन कोई फेलियर नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेडमास्टर सब बच्चों को बुलाकर ये अनाउंसमेंट करती हैं कि आप सबका एक एग्ज़ाम है। अब ये सुनते ही तो सारे बच्चे चौंक जाते हैं। एग्ज़ाम, वो सब ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं कि अभी तक जब से हम यहाँ आए हुए हैं तब से हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, हम किस चीज़ का एग्ज़ाम देंगे। इवन उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि उनका किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो टीचर उनसे बोलती हैं कि आपका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा जो आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब रात में ही अपने कमरे में होते हैं तब ये बोलते हैं कि हम पढ़ें तो पढ़े क्या, हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि हमारा एग्ज़ाम किस चीज़ का है। तब वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम फेल भी हो गए तो कौन सा स्कूल हमें यहाँ से निकाल देगा, और अगर स्कूल ने हमें निकाल भी दिया तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। अब ऐसे ही इनकी आनाकानी करते हुए रात निकल जाती है। सुबह होती है और सब बच्चे जब मेज़ पर होते हैं तब प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि आज आपका एग्ज़ाम है, आप सबको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सा एग्ज़ाम होगा। तो बच्चे क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमें तो जब से यहाँ हम कुछ आए हैं तब हमें पढ़ाया भी नहीं गया है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम किस चीज़ का है। पर प्रिंसिपल उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि एज़ रिवॉर्ड जो भी इस एग्ज़ाम को पास करेगा उसे फ़ोन यूज़ करने दिया जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना कि रिवॉर्ड सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगा। अब सब बच्चे एग्ज़ाम के बारे में पूछने लग जाते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होगा। तब प्रिंसिपल आगे बोलते हैं और बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम 3 राउंड्स में होगा, कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी मनपसंद का चूज़ कर सकते हैं और जो बच्चा पहले राउंड में पास होगा वही अगले राउंड में जाएगा। आप इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अब ये सुनकर तो बाकी बच्चे शॉक में हो जाते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पर ह्यूगो पूछता है कि क्या हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ, कोई भी तरीका, जैसा आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम को। अब सभी बच्चे अपनी अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। नाए, फूजी और मॉक ये तीनों हिस्ट्री चूज़ करते हैं। टीचर इनसे इनके सब्जेक्ट चूज़ करने का कारण पूछते हैं, तभी अपने अपने रीजंस देते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं, हमें ये अच्छा लगता है, मैं मेमोराइज़ कर सकती हूँ एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ टीचर इन्हें क्वेश्चन पेपर देते हैं और बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस, इसमें 100 क्वेश्चन है और तुम्हें आधे घंटे में सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर मैथ्स की क्लास में 4 बच्चे आते हैं, जिनमें वाइट, हुगो, जिंजाई और पेन्युंग होते हैं। यहाँ पर जिंजाई हुगो से पूछती है कि हम तो मैथ में अच्छे भी नहीं है, तो हम ये सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं। तो हुगो बोलता है कि हम अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, पेन्युंग तो अच्छा है। अब यहाँ पर सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम करने बैठ जाते हैं। एग्ज़ाम में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ब्यू एग्रीकल्चर को चूज़ करती है। यहाँ पर टीचर उससे बोलते हैं कि तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ करा। तो ये बोलती है कि मैं एक अकेली ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने ये सब्जेक्ट चूज़ करा है, तो मेरे जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो टीचर उससे बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश की क्लास में पेंग, माकी और तिब्बत इंग्लिश चूज़ करते हैं। इन्हें एक पैसेज दिया जाता है जिसमें इन्हें ये बताना होता है कि ऑथर अपने इस पैसेज के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है। इसके बाद 2 बच्चे स्पोर्ट्स को चूज़ करते हैं, जहाँ पर टीचर इनसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ओवरटेक करना होगा। तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक छोटी सी मामूली सी बात है। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा। अब यहाँ पर नाई जब पेपर कर रहा होता है तब उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसके फादर उससे बोलते हैं कि हमारे ख़ानदान में आज तक कोई सेकंड प्लेस पर नहीं आया है और तुम्हें फ़र्स्ट प्लेस पर आना ही होगा। जब तक फ़र्स्ट प्लेस पर ना आ जाओ मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना, दुनिया में हमेशा जो फर्स्ट नंबर पर होता है उसी को याद रखा जाता है, सेकेंड थर्ड को कोई भी याद नहीं रखता। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर नाई सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम पास करना ही होगा। सभी बच्चे एग्ज़ाम कर रहे होते हैं और इधर मैथ्स की क्लास में सब बच्चे अपना पेपर करने के लिए जब बैठते हैं
तो ह्यूगो टीचर से पूछता है कि क्या मैं कहीं पर भी बैठ सकता हूँ। तो टीचर बोलती हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कैसे भी पेपर करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ह्यूगो और जिंजाई दोनों आकर पेनिंग के पास बैठ जाते हैं और उसका पेपर कॉपी करने लग जाते हैं। इवन टीचर उन्हें कुछ भी नहीं बोलती हैं। अब यहाँ पर जब ब्यू जंगल में जाती है, क्योंकि उसे टीचर ने टास्क दिया होता है कि तुम्हें एक फ्लावर की 12 स्पीशीज़ ढूंढ कर लेकर आनी है। अब वो इन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाती है और खो जाती है। और इधर इंग्लिश की क्लास में ये सब बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये पैसेज तो गलत है, इसमें से हम लिखें तो लिखें क्या और पढ़े तो पढ़े क्या। तो सब बच्चे टीम अप होकर काम करने की सोचते हैं। जब वो टीचर से बोलते हैं कि ये पैसेज इस तरीके का है कि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो टीचर बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स चूज़ किया था वो टीचर को हरा ही नहीं पाते हैं, वो टीचर को ओवरटेक कर ही नहीं पाते हैं और थक हार कर वहीं पर लेट जाते हैं। और टीचर से बोलते हैं आपको तो एक एथलीट होना चाहिए था। तो टीचर उन्हें बताते हैं कि मैं एक नेशनल लेवल का एथलीट हूँ। यहाँ पर इन सब का पेपर ख़त्म होता है और टीचर नाय को बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस नाय, तुम पास हो गए और बाकी के दोनों फेल हो गए। इधर मैथ्स की टीचर भी सभी बच्चों को बताती हैं कि तुम सब पास हो गए। अब यहाँ इंग्लिश की टीचर सबको बोलती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सब भी पास हो चुके, क्योंकि उन लोगों ने वो वर्ड ढूंढ लिए थे जिनके थ्रू ऑथर एक मैसेज देना चाहता था। एक्चुअली वो वर्ड्स थे अलोन यू गो फास्ट बट टुगेदर यू गो फार। अब इधर ब्यू जंगल में खो जाती है और जो फ्लावर्स उसने पकड़े हुए थे वो भी वहीं छोड़कर इधर उधर घूमने लग जाती है और रोने लगती है कि मैं तो खो ही गई हूँ। तब मास्टर्स के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो उनके पास जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था मैं इसी जंगल में मर जाऊँगी, मैं खो गई थी। टीचर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि तुम फेल हो गए हो। और ये स्पोर्ट्स के बच्चे भी फेल हो जाते हैं। अब जो भी बच्चे फेल हो रहे थे उनके माथे पर क्रॉस का निशान बनाया जा रहा था। प्रिंसिपल इन सबको अपने CCTV से मॉनिटर कर रहे थे और अनाउंसमेंट होती है कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो जाकर मीटिंग रूम में बैठ जाएं और जो बच्चे पास हो गए हैं वो जाकर न्यू टीचर से मिलें। इसके बाद प्रिंसिपल रन के साथ अपनी खींची हुई एक फ़ोटो निकालते हैं और उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद ही कोई बच्चा तुम्हारी तरह नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए। अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो आकर मीटिंग रूम में बैठना शुरू हो जाते हैं और जो बच्चे पास होते हैं वो जाकर टीचर से मिलते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब नाय ह्यूगो से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी पास हो जाओगे। तो वाइट बोलती है कि चीटिंग से पास हुआ है। अब टीचर इन सबको बुलाती हैं और बोलती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया और तुम सब काफ़ी लकी हो, अब सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। टीचर इन सबको ड्रेसअप होने के लिए बोलती हैं और बाहर बुलाती हैं। यहाँ कुछ म्यूज़िकल चेयर जैसा सिस्टम होता है, तो ये बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें म्यूज़िकल चेयर खिलाया जाएगा, ये एग्ज़ाम है। तो टीचर बोलती हैं कि हाँ, तुम कुछ इसे ऐसा एग्ज़ाम समझ सकते हो, लेकिन ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा तुम बचपन में खेला करते थे। और इन्हें गेम्स के रूल समझाने लगती हैं। बताती हैं कि जब तक म्यूज़िक चलेगा तब तक तुम्हें अपने लिए एक चेयर अरेंज करनी होगी और जैसे ही म्यूज़िक बंद होगा और कोई बच्चा खड़ा हुआ रह गया तो वो फेल हो जाएगा। तो ह्यूगो पूछता है कि क्या टीचर हम इसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस गेम में। तो टीचर बोलती है कि हाँ, तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम चाहे तो किसी से भीख मांगो, चाहे किसी से रिक्वेस्ट करो, चाहे किसी से लड़ाई करो। अब जो बच्चे फेल हुए थे वो अंदर बैठे हुए इन्हें CCTV पर मॉनिटर कर रहे होते हैं और शर्त लगा रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि ह्यूगो और जिंजाई ही जीतेंगे और एक दूसरे से बैट लगाना शुरू कर देते हैं। इधर गेम शुरू होता है, टीचर म्यूज़िक प्ले कर देती हैं और सभी बच्चे भाग भाग कर अपनी अपनी चेयर्स पकड़ना शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन लास्ट में ह्यूगो और जिंजाई नीचे गिर जाते हैं और चेयर होती है सिर्फ एक। तो ह्यूगो जल्दी से उठकर उस चेयर पर बैठ जाता है। तो जिंजाई उससे बोलती है कि ये तुमने क्या किया, हटो, मुझे यहाँ बैठने दो। तो ह्यूगो बोलता है कि सॉरी ब्यूटी, ये एग्ज़ाम है तो मैं इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, तुम जाकर फैंक की चेयर खींच लो ना, वैसे वो डिज़र्व नहीं करती। उसने हम सबसे झूठ बोला, हम सबको धोखा दिया। तो पेंग यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लग जाती है और रोने लग जाती है। जिंजाई उसको चेयर से गिरा देती है और उसकी चेयर पर खुद बैठ जाती है। तो वाइट उससे लड़ने लग जाती है और बोलती है कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं तो ऐसा करूँगी क्योंकि मैं तो बुरी हूँ। और यहाँ पर वाइट उससे लड़ने लग जाती है, इन दोनों की बहस हो जाती है। वाइट चेयर पर खड़ी होकर उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। ह्यूगो तो इनकी लड़ाई के मज़े ले रहा होता है, लेकिन पेनिंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। अब इन दोनों की लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीचर भी इन्हें कुछ नहीं बोलती हैं। यहाँ पर तिब्बत का भी दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो खड़ा होता है गुस्से में और बोलता है कि ये सारी लड़ाई की जड़ ये चेयर्स ही है ना, तो एक काम करते हैं, इन्हें ही तोड़ देते हैं। ना तो कोई चेयर रहेगी और ना ही कोई एग्ज़ाम में पास होगा, सभी फेल हो जाएंगे, यही अच्छा रहेगा ना। और गुस्से में खड़ा होकर अपनी चेयर को तोड़ देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल।